8-9 मुझे याद है, हल्का-फुल्का सा मुझे याद पड़ रहा है, यही टाइम था। तो उनकी एक किताब है अल अहज़ाबु सियासिया फिल इस्लाम। जी। अरबी में है, मुझे नहीं पता उर्दू में है कि नहीं, मगर बड़ी प्यारी किताब है, अल अहज़ाबु सियासिया। ये जो पॉलिटिकल जत्थे हैं फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर, उसमें भी उन्होंने काफ़ी हद तक मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया है, इस एतबार से कि मुसलमानों का आपसी इख्तलाफ या आपसी मतभेद जो है, या आपस में जो इख्तलाफ, वो किस नौयत तक ठीक है, किस नौयत तक वो खराब हो जाता है। ठीक है? अपना ख्याल नहीं, मैं रखिएगा, वो आगे बढ़ते मेरा हैं। सवाल वो कुरान और नहीं सुन्ना था। की, आपका सवाल जो यानी भी कि था, कुरान और सुन्ना की बुनियाद पर मसलों को हल करना है। बस किस्सा खत्म। ठीक है भाई? ठीक है, मैं एक अशफाक भाई। पूछ रहा था, हाँ, जीमेल में आपसे सवाल कर ले सकते हैं, अगर दूसरे कुछ सवाल रहे तो आप उसका जवाब दे सकते हो उसमें। देखिए, अगर आपसी इख्तलाफ वगैरह के, जिस तरह आपने अभी सवाल किया, अगर इस तरह के सवाल हैं, तो ये सवाल मैं नहीं, इन चीज़ों को लेते टाइम वेस्ट होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं, अभी मैं ये कुरान के ऊपर ये लिख रहा था, वही के बारे में पूरा पढ़ रहा था, हाँ, स्टडी कर रहा था, मगर मैं कोशिश तो उससे करूंगा। रिलेटेड। सॉरी। जी। हाँ, अशफाक भाई, जीमेल के ऊपर कई दफा होता है सवाल मैं नहीं दे पाता जवाब। ठीक है, जी आजकल जी। तो जीमेल अफसोस के साथ मैं देख ही नहीं पा रहा। ठीक है ना? अच्छा। हाँ, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, एक जमाना हो गया। तो इस तरह करें, अगर आपके ओनली मुस्लिम प्रोग्राम के अंदर आप आइएगा तो उसको डील कर लेंगे, सवाल को ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना? अगर वो लेकिन ये बहुत डीपली मसालिक और सवाल है आपसी भाई, अगर इख्तलाफ से। नहीं नहीं, ये तो आज का टॉपिक था करके मैं बात कर रहा था इस पे। ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है। ठीक है, चलें। ओनली मुस्लिम ठीक है। होगी इंशाल्लाह, आप आ जाइएगा, फिर कर लेंगे अशफाक भाई। थैंक ठीक यू। है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। यार, जो लोग हमारे दोस्त पहली बार आ चुके हुए हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, किसी तरीके से इसको मेक श्योर करें कि इस तरह दूसरे लोगों का हक मारा जाएगा। क्योंकि आपको पता होता है आप पहले आए कि नहीं आए, मुझे तो नहीं पता ना। आप ही इंसाफ करेंगे तो बात बनेगी। हम्म? अच्छा, एक्स हिंदू राजपूत, आप फर्स्ट टाइम आए हैं भाई? हमारी। वालेकुम सलाम, आप फर्स्ट टाइम आए हैं? मैं एज अ मुस्लिम पहली बार आया हूँ। गीता उसमें आया था, गीता वर्सेस कुरान में। आपकी आवाज कम आ रही है भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं एज अ मुस्लिम पहली बार आया हूँ, उससे पहले मैं उसमें आया था गीता वर्सेस कुरान में। अच्छा, एज अ हिंदू आए थे? नहीं, एज अ वो आया था, जाहिल भगवान। एज अ भगवान आए थे? जाहिल भगवान। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, पहचान ठीक लिया। हो। हाँ, पहचान लिया पहचान लिया, ठीक हो मेरे गया। हाँ, एक वो था, एक स्ट्रीम करी थी ये, करीम भगवान करके है, एक बाबा यसु है। की, यसु की कुत्ती की वाइफ के तौर पर भी आए थे आप? हाँ, उसकी वाइफ भी बन गई। यार, कमाल के करेक्टर था, कमाल का करेक्टर। हाँ, अब बात कर लो बर्तन अपनी जल्दी, आजकल फिर भेजो। खत्म करते हैं। हाँ। एक इनका ये है, क्या नाम, करीम बाबा करके है, वो अपने आप को भगवान कहता है। तो उसका मैं अभी रील वगैरह देख रहा था, एक बंदा आया था आपके स्ट्रीम में, शायद पता नहीं किसकी स्ट्रीम में आया था। आपने उसमें क्लियर किया था इसका, करीम भगवान का, ये कुरान में जो करीम है उसको, क्या नाम, ये एक करीम करके है बाबा इनका, तो ये उससे जोड़ के उसको भगवान बताते हैं कि कुरान भी ये प्रूव करता है ये भगवान है। हाँ, अच्छा, मेरे पास आया था कोई? हाँ, मैं स्ट्रीम देख रहा था, ये मुझे याद नहीं है किसकी स्ट्रीम में आया था, लेकिन एक बंदा आया था, वही यही सवाल करने, इसके करीम से रिलेटेड था, तो वही सवाल करने आगा आया था। तो आगा करीम खान की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, इनका सनातनियों का एक बाबा है अच्छा ये, अच्छा। पाल पाल करके कुछ, तो वो अपने आप को, पता नहीं, मुझे नहीं पता, चलो मैं मुझे देखता याद हूँ। नहीं। चलें, देख लीजिएगा। ठीक ठीक है, है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करे भाई, थैंक यू। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैं चाह रहा हूँ कोई सवाल करने वाले भाई जो है ना, प्लीज वो आए, ठीक है? क्योंकि 2-3 कॉलर्स जो हैं वो हमारे साथ गपशप प्रोग्राम कर गए हैं। कोई बात नहीं, मोहब्बत उनकी सार आंखों पे। इस वजह से हमें 1-2 कॉलर्स को लेना पड़ेगा, हालांकि 3 घंटे से ऊपर जा चुका हुआ है, एस्टिमेट ऊपर जा चुका है। तो मैं 2 कॉलर को लूंगा, या मैक्स 3 कॉलर को। मैं उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है?
एक सनातनी भाई बैठे हुए हैं, मुझे नजर आ रहा है। सनातनी भाई नेक्स्ट टाइम आइएगा, क्योंकि मैं मुसलमानों को भी लेना चाह रहा हूँ। आज मैंने ये कर दिया था कि मुस्लिम दोस्तों को भी लिया जाए, तो आपको भी ले लेंगे। नेक्स्ट टाइम कर लें या क्या करें? तो ये ऐसे करते हैं, इनको ले ले, 1 मिनट ले लेते हैं पहले, नॉन मुस्लिम को ले लेते हैं। आर्यन, आर्यन भाई हमारे साथ है। हेलो। हेलो, सनातनी भाई हैं? सनातनी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे नाम से कुछ याद आ रहा है फेसबुक पे। हम्म, कैसे भाग एक गए थे मिनट, आप? एक मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। कैसर अहमद राजा साहब मुझे नजर आए हैं। कैसर अहमद राजा साहब, मैं जगह बना रहा हूँ सर, प्लीज यार, मुसलमान दोस्त जो अभी आए हैं ना, उनको मैं प्लीज प्लीज साइड पे कर रहा हूँ। कैसर भाई को लिंक दें जी, मॉडरेटर प्लीज जरा दे दें। ठीक है, एक डिवाइस कनेक्ट नहीं है, उनको भी साइड पे कर देते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, भागते भगाते हैं। कैसर भाई आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कैसर भाई को प्लीज मॉडरेटर लिंक दे दें भाई। 1 मिनट मैं डाल देता हूँ फिर। मैं फोन से हूँ इस आईडी में, तो कैसर भाई प्लीज ज्वाइन कर लें जी। हाँ, कैसर भाई के लिए लिंक दे दें प्लीज। कैसर भाई कह रहे हैं अभी तो एंजॉयमेंट जारी है, तो सर आप भी स्वाबेदारान हासिल करें ना कैसर भाई। हम्म, तो आप भी शामिल हों ताकि महफिल में रौनक लगे। जडेजा भाई हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं आप भाग गए थे, मुझे कह रहे हैं जी। जी जडेजा भाई, क्या हुआ? क्यों, आपको याद नहीं है? आप भाग गए थे। यार चलिए मुझे फिर याद याद नहीं है, दिला मुझे याद अब करवाएं, मैं क्या भागा था मैं? मैं याद दिला देता हूँ, आपकी स्ट्रीम के ऊपर से याद दिला देता हूँ। आपने अभी बात की इस्लामोफोबिया की, ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट अभी फिलहाल। जडेजा भाई 1 मिनट रुकिएगा, मैं माजरत चाहता हूँ, आपको वेट करना पड़ेगा, प्लीज रुकिएगा 1 मिनट के लिए, आप साथ रहें, आपको लेते हैं। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। कैसर अहमद राजा भाई हमारे साथ हैं जनाब, इनका अस्सलाम स्वागत है भाई। आवाज़े हक के स्टाइल में। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। क्या हाल है जनाब, ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसर भाई जहे नसीब, आपकी जर्रा नवाजी, आप आए, मैं बाहर अभी आए। अभी आया था, मैं चोरी चोरी सुन रहा था, फिर मैं कुछ और चीज़ों में लग गया, मैं दोबारा आया सुन रहा था। अभी अभी वो साहब आए थे जो अपने तारुफ में कह रहे हैं कि मैं भगवान बन के आया था। और साथ आप कह रहे हैं बंद करनी है, मैं कह रहा हूँ यार ये थी, ये आपको मनोरंजन मिलेगा कहीं और? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसर भाई ये सब तो चलता रहेगा, आप सुनाइए तबीयत कैसी है? आप सुनाएं एक्टिविटीज कैसी चल रही हैं? आप लाइव स्ट्रीम्स में बहुत, कैसर भाई बड़ी गैर हाजिरी हो रही है, लोग बहुत तड़प रहे हैं। बस सर, बस वो ट्रैवलिंग असल में जब आ जाती है तो उस वक्त थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। पिछले वीक मेरी बहुत कोशिश थी हो जाए, लेकिन मैंने बल्कि बड़ा लेट आपसे रब्ता भी किया था। लेकिन वो इंटरनेट के मसाइल ट्रैवल में कंसिस्टेंट नहीं रहते। मैं बल्कि जी अगले दिन जी। मुफ्ती यासर साहब की स्ट्रीम में गया, वहाँ पे भी इंटरनेट की वजह से ही बात पूरी नहीं हो सकी। तो अच्छा बस अच्छा, वो ठीक बीच है। में दिक्कत आ जाती है, बाकी इंशाल्लाह कल तो हम ज़रूर करेंगे। अच्छा, कल कर रहे हैं? वाह वाह वाह, गुड गुड जी, गुड जी, गुड, इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। इंशाल्लाह जी। कल स्ट्रीम दोस्तों होने वाली है, मैं देख रहा था नीचे लोग पूछना शुरू हो गए थे कि कैसर भाई स्ट्रीम कल कर रहे हैं कि नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल स्ट्रीम है जी। और सर मेरी हाजिरी भी इंशाल्लाह आपकी स्ट्रीम में कल लगेगी इंशाल्लाह, बिफज़लिल्लाह। इंशाल्लाह कल बल्कि फ़ोकस करेंगे हम परवेज़ हुद भोई साहब पे ज़्यादा, ओह, और उनके फैन बॉयज़ पे, जो बहुत ज़्यादा वाह, नाराज़ हैं आजकल मुझसे, पता नहीं क्यों। तो ज़्यादा हमारा जो है वो फ़ोकस उस पे होगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहरहाल अभी आप थोड़ा सा जारी हिंट रखें, आपके हिंट। जो गेस्ट आए हैं, जो बड़े गुस्से में शायद आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ यार, जी, यार। चले ले लेते हैं। फिर आपसे थोड़ा सा हिंट लेंगे कि जी। परवेज हुद भाई के हवाले से आप क्या बताने वाले हैं, इनके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी आर्यन भाई, मुझे याद नहीं आया, आपको वेलकम आर्यन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुस्से में नहीं हूँ। मैं तो जब भी कोई मुस्लिम से बात होती है तो मुझे तो मजा आता है एकदम गपोड़ सुनने में और अच्छा, बात करने में। गपोड़, हाँ, गपोड़ सुनने में मजा आता है। हाँ, जो इस्लाम की गपोड़े हैं वो सुनने में बहुत मजा आता है मुझे।
अच्छा। अभी जैसे आपने बात की कि इस्लामोफोबिक, तो सबसे बड़ा तो पूरे मानव समाज के लिए फोबिक तो इस्लाम है, क्योंकि इस्लाम किसी को सहन ही नहीं कर सकता, टॉलरेंस ही नहीं कर सकता किसी दूसरी विचारधारा को। ठीक। जैसे कि मैंने बात अहमदिया को ले लीजिए, अब कुछ याद आया? अहमदिया को ले लीजिए, ओके अहमदिया मुस्लिम अहमदिया मुस्लिम की मस्जिद बनने देंगे आप इस्लामिक देश में? ओके, मैं बात कर बस लूं इसी प्यारे के भाई? ऊपर जवाब दे दीजिए, इसी के ऊपर जवाब दे दीजिए। ठीक है। भाई आपका बैकग्राउंड सनातन से है या थोड़ा सा ना ना बताना ना, चाहेंगे? मैं से सनातन फनातन या क्रिश्चियनिटी या इस्लामिक इस्लामिक में नहीं मानता। नहीं, बाय बर्थ आप, यानी आपका बैकग्राउंड पेरेंट्स? अरे हमारा बर्थ तो कहीं भी हो सकता है। मेरा बर्थ तो मुस्लिम फैमिली में भी हो सकता है, क्रिश्चियन फैमिली में भी हो सकता है, बुद्ध में हो सकता है, यहूदी में भी हो सकता है, किसी में हो सकता है। बर्थ का क्या है? बर्थ तो कहीं भी हो देखें, सकता है। देखें, मेरे पे बिल मत फाड़ें। जो हकीकत है मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि आप मुस्लिम फैमिली में हैं या आपके ऊपर क्रिश्चियन भी तो नहीं फैमिली फाड़ या रहा हिंदू। हूँ। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, अगर आप बताना चाहें ताकि आपकी हाँ बात का हाँ, जवाब दे सकूं मैं। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जन्म एक हिंदू फैमिली में हुआ है, भारत देश में हुआ है। बोलिए ठीक अब। है, ठीक। ठीक है। तो आपकी जो माता पिता हैं वो भी सनातन परिवार, यानी पीछे से सनातन परिवार चला आ रहा है, या परिवर्तन यानी हुआ था, बौद्ध थे या दूसरे थे, या सनातनी परिवार था शुरू से? अरे भैया, सनातनी तो पाकिस्तानी भी थे, अफगानी भी थे। इस हिसाब से हम्म। देखें तो आपके पूर्वज भी सनातनी रहे होंगे। उसको छोड़ो ना आप। नहीं नहीं, ठीक मैं है, आपका मैं उसको आपका छोड़ो पूछना आप। चाह रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। मैं आपके अरे प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूँ, जो आपने आपत्ति उठाई है, मैं उस पर प्रश्न मेरे उत्तर देता माता हूँ। पिता सनातनी रहे होंगे या नहीं रहे होंगे, उससे क्या मतलब है? मैं आपको बोल चलो रहा मैं हूँ ना समझा कि देता हूँ, को नहीं आसान कर मानती। देता हूँ, आसान कर देता हूँ, मैं आसान कर देता हूँ। अगर इस्लाम अपने अलावा किसी को सहन ना करता होता तो आज सब कॉन्टिनेंट की मेजॉरिटी, मैसेस के एतबार से सनातनी ना होती। ठीक है? मुसलमान पावर में था यहां। अगर हम पावर में रहने के बावजूद, और हमें कहा जाता है नेशनल मीडिया के ऊपर, मुगलों ने ये कर दिया, मुगलों ने वो कर दिया, तो सबसे पहले तो डायनामिक्स चेंज होने चाहिए थे। आज भी आप लोगों के, यानी हिंदुत्व के क्लेम के मुताबिक 80 करोड़, और कोई कहता है 1 अरब के करीब सनातनी मौजूद हैं। ओए, ये कैसे हो गया ओए? अगर हम मुसलमान किसी और को सहन नहीं करते, पॉइंट नंबर 1। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर सनातनी सहन करते थे तो बुद्धिस्ट कहां गए हैं? मुझे तो बुद्धिस्ट आज नजर ही नहीं आता, हजारों में लाखों में है बस। बुद्धिस्ट तो इस देश के ऊपर हुकूमत करता रहा है, वो किधर चला गया? आपने एक शब्द बोला कि सबसे बड़ा जो फोब है मानवता के लिए वो इस्लाम है, ये आपने बोला। क्या आप मुझे डेफिनेशन बता सकते हैं, फोबिया की डेफिनेशन क्या है? जडेजा जी। अब मैं बोलूं? हाँ ना, डिफाइन करें फोबिया को, थोड़ा सा डिफाइन कर दे, फोबिया कहते किसे हैं? सबसे पहले तो मैं उस पे भी आऊंगा, फोबिया पे भी आऊंगा। सबसे पहले तो अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी? फोबिया को डिफाइन कर देंगे या मैं इसी पॉलिटिक्स के अंदर मैं उलझना आपने? फोबिया के ऊपर भी आऊंगा। पहले मुझे ये बताइए कि अफगानिस्तान में तोप से बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी थी? सुने, जरा गौर से सुने, मेरी बात सुनिएगा। फोबिया को डिफाइन कर देंगे तोप के गोले से? पहले मुझे ये बताइए, गोल गोल मत घूमिए, अभी तो अहमदिया और के ऊपर गोल भी गोल नहीं आना बोल, है। आपने पहले बोला ये कि बता नहीं? दीजिए। आप देख, गोल गोल कहां घूम रहा हूं? आपने यहां पर एक आर्ग्यूमेंट रखा, आपने कहा
कि आप बात कर रहे हैं इस्लामोफोब, सबसे बड़ा तो मानवता का जो फोब है वो इस्लाम है। ये आपने बोला, स्टार्ट सबसे पहला आर्गुमेंट आपका ये था, मेन आर्गुमेंट। उसके बाद आपने सारे बातें रखी, क्योंकि वो दूसरों को सहन नहीं करता, दूसरों के साथ, तो ये सारी सेकेंडरी थी। बेस आपकी ये थी कि इस्लाम जो है वो मानवता के लिए सबसे बड़ा फोब है। ये आपने रखा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, फोबिया को थोड़ा-सा डिफाइन कर दें ताकि मैं देख सकूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और इस्लाम को कैसे आप ये कहते हैं कि मानवता के लिए सबसे बड़ा फोब जो है ये इस्लाम है। फोबिया का मतलब होता है डर दिखाना या किसी का डर लगना। बस ठीक है, ये होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? वो यहीं भी लिखा हो। पहले मुझे आप ये बता दीजिए कि ओ बौद्ध भाई की यहीं मूर्ति पे, ओ किसने तोड़ी? यार, आर्यन भाई और देखिए मेरी बात सुने, कहीं पे लिखा हो से बात नहीं बनेगी ना। तो बात आपसे कहने बनेगी, से नहीं होगा ना भैया। भाई देखिए, मैं जो कहूंगा मैं उस पर मैं प्रमाण यहाँ पे देने का साबित जिम्मेदार हूं। मैं यहाँ पे साबित कर दूंगा कि इस्लाम किसी को सहन नहीं कर सकता। मेरी बात सुने, सहन से ज्यादा सबसे पहले फोबिया होगा अरे डिफाइन। उसको आप साइड में रख दीजिए, मैं आपको बताता हूँ तो आपके भाई अंदर क्या आपने क्या बोला है, फोबिया है अभी। आर्यन भाई आपने बोला है साइड पे कैसे रख दूं यार, या तो आप बोलो नहीं, आपने बोला। नहीं नहीं, अरे स्ट्रीम आपने चालू की थी इस्लामोफोबिया के ऊपर, बताना तो आपको चाहिए था मेरे भाई। ओहो, तो मेरी बात सुने, मुझसे पूछ लेते आप, मुझसे पूछ ले, मुझसे पूछ ले, अब आप हाँ तो पूछ ले। बताइए आपको नहीं कि पता? आपको आपको कौन सी चीज इस्लामोफोबिया लगती है? ठीक है, गुड गुड, जबरदस्त, ये हुई ना बात, ये हुई बात। हाँ तो मुझे बता दें कि आपको इसका मतलब है फोबिया की डेफिनेशन का नहीं पता, मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ नहीं पता आपको? हाँ, बिल्कुल नहीं पता। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, जबरदस्त। इसका मतलब है जो जुमला आपने बोला था कि इस्लाम सबसे बड़ा मानवता के विरुद्ध जो है ना फोब है, नहीं, इसका आप मतलब ये है कि आपको इस पूरे के पूरे इस प्रवचन का और इस भाषण का आपको कोई अर्थ नहीं था, इसका कोई नहीं था मतलब। चालू हुआ है। हाँ हम्म। हाँ। क्या बोला नहीं आपने? मतलब था, नहीं, इसका मतलब है जो आपने यहाँ आकर बात की थी कि इस्लाम हाँ सबसे बड़ा नहीं ये पता है, था, नहीं आपको इसका पता कोई था। मतलब नहीं था। हाँ नहीं पता था, आगे। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि जो सारा आर्गुमेंट आप लेके आए थे वो बोगस था, ठीक है ना? बोगस कुछ है वो आगे अभी पता चल जाएगा। हाँ, तो वो अभी तो बोलते मानने नहीं तो है। सही ताकि मैं बताऊं ना, मानने तो सही पहले अपनी पोजीशन। अरे आप मान नहीं रहे हैं कि बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी यार? ओहो, मूर्त की मूर्ति तो बाद में आएगी, पहले तो डिसाइड होगा वो फोबिया है कि नहीं है, तो फोबिया को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। इसका फोबिया मतलब के है जो आपका थोड़ी सारा कुछ आर्गुमेंट था नहीं। वो बोगस है। अभी तो अहमदिया के ऊपर भी आना है हमको कि अहमदिया की एग्जैक्टली मस्जिद पाकिस्तान में कौन तोड़ एग्जैक्टली रहा वो है। वो तब समझ आएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं आना चलो चाह रहा बता हूँ, दो। वो तब हाँ समझ चलो बता आएगा दो। जब तक आपको फोबिया समझ नहीं आएगा। हाँ चलो बता दो। इसका मतलब है आपका सारा आर्गुमेंट बोगस था। नहीं वो क्या बोगस है वो बाद में देखेंगे, पहले आप बताओ कि इस्लामोफोबिया क्यों है? बिल्कुल मैं ये तो आप बताऊंगा, मगर बताओ ना आपने भाई। ये ये तो आप बताओ। एग्जैक्टली देखिए, जो सारा फोबिया है उसका बाय हम्म, डेफिनेशन मतलब होता है इर्रेशनल फेयर। एक ऐसा डर जिसके पीछे कोई रैशनैलिटी नहीं होती, कोई वजह नहीं होती। जैसे कुछ लोगों को जो मकड़ी है उससे फोबिया होता है, उसके पीछे कोई वजह नहीं होती। कुछ लोगों को हाइट्स से फोबिया होता है, इवन वो पूरे यही प्रोटेक्टेड तो भी मैंने हो, कहा था। फिर भी उनको होता है। तो अब वो उसके पीछे कोई, वो तो उन्होंने बताना है कि भाई आप एक कोई इर्रेशनल फेयर क्यों है। तो ये आपने बताना है कि अगर आपको इस्लाम से डर लगता है और आप खुद कहते हैं कि उसके अंदर कोई रैशनैलिटी नहीं है उस डर के, तो आप हमें समझाएं कि आपको हमसे क्यों डर लगता है। हाँ हाँ, बस अब आपने सही बात की कि आपसे डर क्यों लगता है। हाँ जी, बहुत ही अच्छा बताइए। पॉइंट पकड़ा आपने। देखिए, हमें तो डर इसलिए लगता है कि जहां जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी में होगा ना, वहां ना तो बुद्ध रह सकेगा, ना हिंदू रह सकेगा, ना सिख रह सकेगा, ना यहूदी। तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि यहूदी और ईसाई को तो आपकी कुरान में भी साफ साफ लिखा है कि उसके साथ दोस्ती भी नहीं करनी है आपको। ठीक हो गया। और उसके बाद जरा मुझे ये हम्म। बताइए कि जो इस्लाम छोड़ नहीं नहीं, देता उसके है उसकी उसके सजा क्या उसके होती है? उसके बाद नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। जो आपने बात की है उसका जवाब लेते जाइए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जहां मुस्लिम मेजोरिटी में होता है, आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए, फर्ज करते हैं हम एक सिटीजनशिप की हाइपोथेटिकल। बात करना। अरे जडेजा साहब सुनिए ना, अब आपने एक बात कही है तो उसको हम खत्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना। आप इमेजिन करें एक मिनट के लिए कि जो
राम साहब हैं, श्री राम जो हैं, अगर वो इस्लाम की एक सेक्रेड पर्सनैलिटी होते और एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क में जहाँ आपने कहा कि इस्लाम किसी को एक्सेप्ट नहीं करता, वहाँ पे मुसलमान अगर क्रिश्चियंस को और दूसरे जो मज़हब के मानने वाले किसी के भी हैं, वहाँ पे लोगों को पकड़ पकड़ कर उनसे जय श्री राम के नारे लगवा रहे होते और मार रहे होते कि अगर नारे ना लगाए तो मारेंगे, और पुलिस के सामने मार रहे होते, खंभों दरख्तों से बांध के मार रहे होते और इस कॉन्फिडेंस के साथ मार रहे होते कि हमें कौन सा किसी ने पकड़ना है। अगर कैमरे के सामने कोई बात आ गई, किसी ने अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया तो कोई बात नहीं, अगले दिन छूट के बाहर आ जाएंगे। ये पिक्चर आपको कैसी लगती देखने में? एकदम बकवास लगती है, लेकिन अब मैं आपकी बात पे इत्तेफाक नहीं करूंगा इसलिए कि मैं किसी हिंदू को ऑफेंड नहीं करना चाहता, नहीं 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 नहीं, लेकिन लेकिन तो ये वो सब आप आपके नहीं यहाँ हो नहीं, रहा है, जो ये आपने बात आपके की वो एकदम यहाँ सही है, कि लेकिन वहां पे इस्लाम के मुसलमान साथ बच्चों एकदम को खेद है। इंडिया में पकड़ के खंभों के साथ बांध के, ये पब्लिक में अवेलेबल है तस्वीरें और फुटेजेस, डिनाई ना कीजिएगा, अच्छा, और आप कहाँ क्रिश्चियंस से को और लोगों को वहां पे पकड़ के उनको मारा जा रहा है। आप कहाँ आपका से फिर ये लोकल बताइए, आरएसएस का आप आपका कहाँ से लोकल आरएसएस का लीडर ये कह रहा है कि कुकी आप कहाँ से कम्युनिटी हैं, को हम वाइप ऑफ कर देंगे कुकी कम्युनिटी को। आप ये कहाँ कौन से से हैं, फोबिया आपकी सबसे डर लगता है आपको भाई? आप कहाँ से हैं, जबरदस्त पॉइंट कैसर भाई, मैं आपके बेहतरीन डर नगर पॉइंट, से बेहतरीन आप कहाँ पॉइंट से, माशाल्लाह। मैं बताया ना आपके डर नगर से हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप कहाँ से बताइए ना, आप यूपी, यूपी मतलब से है आपको भाई, अपना देश बताना में यूपी है, यूपी यूपी। यूपी से। हाँ, तो मुझे जरा ये बताइए कि अगर भारत में इतना बड़ा फोबिया है आपके खिलाफ, तो पाकिस्तान और भारत में जब हमारा देश का बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान में हिंदू कितने थे और भारत में अब कितने पाकिस्तान का मुसलमान क्या, हैं? क्या पाकिस्तान यार, क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान ये हम तुम्हारे अखंड भारत की बात कर रहे हैं, आप हमें पाकिस्तान में मेरी मेरी बांटना मेरी चाहते हैं मेरी क्या? बात आप तो सुनो, छोटी अरे ये मेरी चिंदी बात तो सोच सुनो, ना करें, कैसर भाई का मेरी पॉइंट बात तो समझें। सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। मैं जो कह रहा हूँ कि ये केसर भाई ने जो पॉइंट रखा कि जय श्री राम का नारा लगा, मैं बोलता हूँ कि वो एकदम गलत है। अब मुझे आप ये बताइए कि अहमदिया मुस्लिम की मस्जिद को तोड़ना सही है या गलत है? आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने, वो मैं पिछला पॉइंट कंक्लूड करके हम आगे बढ़ते हैं ना, कि आप ये कहते हैं कि जो लोग सड़कों में पकड़ के लोगों से जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं गलत है। गलत है, और जिन्होंने ये कहा कि कुकी कम्युनिटी को हम वाइप ऑफ कर देंगे, ये गलत है। किसी भी कम्युनिटी को वाइप अप करना, ये कहना एकदम गलत है, फिर वो कोई भी कहे। गलत। बाबरी मस्जिद को शहीद करना, राम मंदिर को शहीद करना, अब बताइए ना बाबरी मस्जिद के बारे में। आप बताइए ना। भाई राम मंदिर का तो मेरे पास तो एक किताब ऐसी जो कि खुद किसी हिंदू की भी नहीं ओरिजिनली लिखी हुई थी, उसके अंदर मेरे एक पास भी के स्पेकुलेशन की मोहम्मद बेस साहब पे है ना, आपने के मस्जिद मोहम्मद खरीद दी साहब। थी। वो सुप्रीम कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोई कोर्ट ने हिस्ट्री, कैसर भाई बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ही नहीं है राम मंदिर कहीं जो है ना तोड़ के मस्जिद बनाएगी, ऐसे ही इन्होंने हवा उठाया हुआ है। बाबरी मस्जिद का बताएं, वो तो वीडियो में कैप्चर है, कैसर भाई ने जो पूछा है वो बताएं। के मोहम्मद का नाम सुना है? के मोहम्मद को छोड़ें, आप इसका क्यों बताएं। छोड़े, भाई क्यों अभी छोड़े, क्यों छोड़े? एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, उसका जवाब दीजिए कि क्या बाबरी मस्जिद को, अब देखे ना, आपने बात शुरू की थी तालिबान से कि उन्होंने ये कर दिया था। अब मैं जी, मैंने किसी बात शुरू इंग्लिश की राइटर थी, को, अब मैं, सुने अहमद ना याद से मेरी बात बात, शुरू मैं की थी। मैं किसी इंग्लिश राइटर को, मैं अपनी तरफ से कोई एक किताब लिखने का कह दूं कि यहाँ पे मस्जिद होती थी और उसके बाद फिर बुद्ध इधर आए, और जाहिर सी बात है बाहर से आएंगे, अफगानिस्तान की नेटिव रिलीजन तो नहीं है वो, तो उन्होंने मस्जिद तोड़ के बना दी, हाँ हाँ चलो इन्होंने ठीक किया, तो आप क्या कहेंगे? यार ये अजीब बात है, कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस होता है, कोई स्क्रूटनी होती है हिस्ट्री की ऐसे दावों की। आपने बिला वजह एक ऐसा नॉन हिंदू राइटर है उसकी किताब का हवाला दे के एकदम से जाके पूरी मस्जिद तोड़ दी, और आपकी सुप्रीम नहीं कोर्ट नहीं भी इस चीज पे नहीं, लोग आपको, किसी ने नहीं तोड़ा भाई। आप के मोहम्मद आपके मुसलमान है, उनका पूरा स्टेटमेंट, उनका पूरा इंटरव्यू, भाई उनकी किताब सुप्रीम पढ़ कोर्ट, और लीजिएगा। भाई भाई ऐसे घसीट ठीक रहे हो है, बात को, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, की वर्डिक्ट उस मौजूद है, बात के मोहम्मद की क्या हैसियत है, के मोहम्मद कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया है, हमने पढ़कर बताया, उसका अलग क्लिप मैं लगा दूंगा, टाइम नहीं बन रहा, अलग क्लिप लग जाएगा। सुप्रीम हाँ, कोर्ट की चलो कोई वर्डिक्ट बात मौजूद है नहीं, कि पर देयर इज नो एविडेंस कि वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, तोड़ के मंदिर मस्जिद बनाई गई है, देयर इज नो चलो एविडेंस। फिर भी बना लिया उधर, चलो फिर भी बना लिया उधर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि
अहमदिया की मस्जिद अहमदिया तोड़ना अहमदिया सही है या गलत? अहमदिया अहमदिया के ऊपर आते हैं, पहले कैसर भाई की बात डील कर रहे हैं, मैंने उस पर करना है पॉइंट, नहीं 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 ठीक है ना, मैं करूंगा। ऐसे तो आप नहीं, ऐसे तो आप गोल गोल घुमाते रहेंगे, ये ओ यार, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। मुझे ये गोल गोल कोई नहीं, बताइए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं नहीं जनाब। आप आप जब बताइए, एक बात शुरू करेंगे उस बात को अहमदिया कंक्लूड की करके आगे अहमदिया बढ़ेंगे। की आप मस्जिद, ये नहीं कर सकते। अभी बाबरी मस्जिद का अहमदिया, आप मुझे बताइए, जब आपकी मुझे सुप्रीम पता कोर्ट ये था, कहती है मुझे पता कि था कि यही होगा। इनकंक्लूसिव एविडेंस है, और यही होगा ना। आप गलत जगह पे आ गए हैं। जब आपने यहाँ पे आके ऐसी नहीं बातें नहीं, करनी शुरू गलत करनी नहीं, है तो आपको ये सारी अहमदिया बातें मस्जिद, जवाब में मिलेंगी। आप बताइए। आप अहमदिया तो की कहते हैं ना मस्जिद कि मैं होनी तो बड़ा चाहिए या फेयर नहीं होनी इंसान हूँ। चाहिए? भाई आप कह रहे हैं ना मैं बड़ा फेयर इंसान हूँ, तो आप मुझे बताइए फिर। आप बताइए ना कि अहमदिया की मस्जिद होनी चाहिए या नहीं होनी चलिए मैं चाहिए? बता मैं बता देता हूँ, मैं कैसर आप भाई मैं बताओ, जवाब दे देता हूँ, क्योंकि इन्होंने कोई जवाब जो इन्होंने कोई नहीं देना, ये टाइम आपका भी खा जाएंगे, पब्लिक का भी खा जाना, इन्होंने टाइम बताओ सिंपल कर लेते। अभी अच्छा अभी पता अच्छा, मुझे चलेगा ये कौन बताओ, चोरी हाँ किया। अभी अभी पता चल जाता है, अभी पता चल जाता है, अभी पता चल जाता है क्या है अहमदिया का बिलीफ क्या है। पहले मुझे ये बताओ ताकि मैं देखूं वो मस्जिद बना सकते हैं या मस्जिद क्या है, वो क्या क्या बनाते कोई भी हैं, वो बिली हो, मस्जिद कैसे। कोई भी बिली हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कोई भी बिली हो। अब सुनो जरा, अब सुनो। इंडिया में, सुनना जरा, इंडिया में या पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी अपनी प्रोपेगेशन कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट ही ना करता हो, हाँ या ना? है लेकिन संविधान किसका, वो किसका चलेगा? उस देश का, इंडिया के सुनो जरा, अब सुनो, अब तुम्हारा हवा सारी निकलने लगी है, जो जोश में अहमदिया अहमदिया कर रहे हो। हमारे सामने इस टॉपिक के ऊपर हमारे सामने इस टॉपिक के ऊपर हमारे सामने इस टॉपिक के ऊपर खुद कादियानी अहमदिया कम्युनिटी के लोग नहीं बैठते हैं, क्योंकि उनको पता फंस जाएंगे। तो आपकी क्या वर्थ और वैल्यू है? मुझे ये बताओ, एक कम्युनिटी इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को मानती ही ना हो, उसको एक्सेप्ट ही ना करती हो, क्या आप उसको वहां पर ऑफिस बनाने दोगे, हाँ या ना? लेकिन वो किसको नहीं मानती, वो देखना पड़ेगा ना। चल जा, निकल जा, चल, तेरा मसाला खत्म हो गया, चल, टाइम ना वेस्ट करी, चल दौड़ जा। कादियानी कम्युनिटी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानती, कैसे बनाने दें, क्यों बनाने दें, किस बेस पर बनाने दें? तुम्हें फर्क ही नहीं पता, तुम्हें मेरा भाई आपको समझ ही नहीं आ रही। तो कैसर भाई ने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे नहीं रहे, भाग भाग के अपनी तरफ से बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट लेके अपनी तरफ से लेके फिर रहे हैं। ये आपका सवाल बेचारे हमारे सामने कादियानियों के मुरब्बी भी पूछ चुके हुए हैं, उनके भी हवा निकल जाती है टांगों के अंदर से, पांव पे खड़े नहीं रहते। पूरी दुनिया के अंदर कैसर भाई, मुझे आप इस पर मैं चाहता हूं आप तबसरा कीजिएगा, आप जहां दीदा आदमी हैं, लॉ पढ़ते हैं, एक मुल्क के, एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को वो बंदा एक्सेप्ट ना करे, अंडर ओथ ना रहे, उसको उसकी जो आप ये समझ लें, उसकी जो है ना वो हैसियत को, लीगल हैसियत को वो माने नहीं, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर उस बंदे को किसी वीजे की बुनियाद पर भी रखा जा सकता है मुल्क के अंदर, अगर वो उसके लॉ एंड ऑर्डर को ऑन ना करता हो। देखिए, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, एक ट्रांजैक्शन है फ़र्द की और रियासत की। और वो जो एग्रीमेंट है उसको मुल्क का आइन है और जो मुल्क के कवानीन हैं वो उसको रेगुलेट करते हैं। और वो ट्रांजैक्शन इस बेस पे है कि रियासत शहरी को सर्टन राइट्स देगी, सिक्योरिटी देगी, प्रोविजंस देगी, बिजनेस करने का हक देगी, मुल्क के अंदर कहीं घूमने फिरने की इजाज़त देगी, एंड सो फोर्थ, लंबी लिस्ट होती है। और ये है कि जो शहरी है वो उस मुल्क के कवानीन का एहतराम करेगा, उसके आइन को मानेगा, जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं बहसीत शहरी, उसके अंदर टैक्सेशन हो गया या इवन एज लिटिल एज ट्रैफिक कवानीन के जो हैं उसको मानना। और ये कि फिर यानी कि दोनों तरफ से एक दूसरे का ख्याल रखा जाएगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद ही इस चीज़ पे है। अगर एक पार्टी है वो किसी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो दाखिल ही नहीं हुई, तो उनके तो जो सिविल राइट्स हैं उनको वो भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने कम से कम उनको सिविल राइट्स दिए हैं, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स दिए हैं। वो भी इस बेस पे दिए हैं कि
बहरहाल वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनके कुछ मामलात हैं, और वो बड़ी इनके पावरफुल कम्युनिटी पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ मनी एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, सारा कुछ वो अपने अच्छे तरीके से कर रहे हैं।